तो दोस्तों, आपके अपने चैनल इंस्टेंट कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग सही होंगे। और आज हम कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये आने वाली पीटी और आल जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके, वो आपको बहुत इसमें हेल्पफुल करेंगे। ये हमारा चैनल है इंस्टेंट कॉम्पिटिटिव करके, इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल इंस्टेंट कॉम्पिटिटिव ऑफिशियल करके वहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ। और उस चैनल की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो चैनल को ज्वाइन अवश्य करें जाके। आई होप। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये आज का पहला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1911 में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मालवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से इसका समझौता किया गया था। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपवाह क्षेत्र मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है अमेजन। और लंबाई के हिसाब से वो सबसे बड़ी नदी है नील नदी। इसे ही नील नदी को ही मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र मिस्र की जो कैपिटल है वो है काहिरा। मिस्र की जो कैपिटल है, आई मीन जो राजधानी है, वो काहिरा है। और स्वान बांध भी मिस्र में, स्वान बांध है ना, स्वान बांध, वो मिस्र में ही पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधान एवं उत्तर ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखीय का प्रतिक्षेपण बिंदु अवस्थित है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंध महासागर में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? ये कहने का मतलब ये, तमिलनाडु में जो मानसून आता है वो किस महीनों में आता है? मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, सितंबर अक्टूबर में, या फिर नवंबर दिसंबर में? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर में आता है। और तमिलनाडु में जो तट पड़ता है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। और जो मालाबार तट पड़ता है वो पड़ता है, मालाबार वो पड़ता है केरल में। मालाबार जो तट पड़ता है वो केरल में पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें पंजाब नहीं पड़ता है, छत्तीसगढ़ भी पड़ता है, राजस्थान भी, झारखंड भी पड़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्धमागधी में लिखा गया था। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव सभा साधनों में कुत्ते के दफनाए गए थे, कहाँ पर दफनाए गए थे? गुप्त कराल में, या बुर्ज होम में, या मेहरगढ़ में, या मारतंड में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुर्ज होम में दफनाए गए थे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने वाले प्रथम बार गिरफ्तार हुए नेता थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और भूदान जो आंदोलन था, भूदान आंदोलन वो इन्होंने ही चलाया था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने ही चलाया था, भूदान आंदोलन। अब हम चलते हैं और इसे बारदोली, बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था, जो बारदोली की महिलाएं थी, बारदोली की महिलाएं
ये बारदोली महिलाओं के द्वारा चलाया हुआ सत्याग्रह था। तो इसी में बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारितंत्र के दो मूल घटक बताओ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीवीए और अजीवीए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? इसका जो राइट आंसर है अंडमान और निकोबार की। यहीं पर बोस द्वीप और रोस द्वीप, ये दोनों सुभाष चंद्र बोस के नाम के ऊपर रखे हुए हैं, दो द्वीप हैं स्थित, अंडमान निकोबार में ही पड़ते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका। क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे यहाँ पर बर्फ़ से ढका ये रहता है अंटार्कटिका, तो इसी ये किसी के स्वामित्व में नहीं होती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कौन सा है? भैरव मंदिर है, दूधनाथ मंदिर है, पातालेश्वर में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश मंदिर स्थित है। जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कैलाश मंदिर है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निश्चय निम्नलिखित में से कौन करता है? वित्त मंत्री करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा का सभापति करता है, या लोकसभा का अध्यक्ष करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और जो संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो बुलाता है राष्ट्रपति, और जो संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिना अनुमति के कितने देश संसद के अनुपस्थित रहने पर सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अगर आप बगैर बताए सांसद को बगैर इन्फॉर्मेशन दिए संसद भवन में आप 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हो तो आपको संसद वो अयोग्य घोषित कर देगी, आपको बर्खास्त कर देगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समकक्ष समता, और इसका जो और ये है स्वतंत्रता और नागरिकता अधिकार, सरकार के प्रति जन उत्तरदायी, ये गलत हो इसका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में किसको सर्वाधिक रीढ़ी है, मतलब भारतीय संविधान में से किसको सर्वाधिक रीढ़ी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी भारत शासन अधिनियम के तहत। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है या उपकला ऊतक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मेढक में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है, इसका जो पूरा थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है तो इसका मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन से राज्य में भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाघसीड क्या है? ये एक पनडुब्बी है, मिसाइल है, रॉकेट सिस्टम है, या एक विमान वाहक पोत है?
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये एक पनडुब्बी है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के साथ समझौता करके एक प्रोजेक्ट चलाया था। वो चलाया था प्रोजेक्ट 75। इसी के तहत छः स्कॉर्पियंस रेडी की पनडुब्बी बनाई गई थी। इसमें एक ये भी शामिल है बागसीर, बेला, करंज, ये बहुत 6 पनडुब्बियाँ थीं। उसी के तहत ये बागसीर भी एक पनडुब्बी बनाई गई थी। ये फ्रांस के साथ समझौता किया था प्रोजेक्ट 75। ये डीजल से चलने वाली ये स्कॉर्पियन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस विश्वविद्यालय में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला अमृत सरोवर स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामपुर में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीमा दर्शन परियोजना के हिस्सा के रूप में 10 अप्रैल 2022 को गुजरात में किस स्थान पर भारत पाकिस्तान सीमा दर्शन स्थल का लोकार्पण किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नडावेट। ये गुजरात में पड़ता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल 2022 में यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल में किसे नामित किया गया? इसका जो राइट आंसर है ग्वाउल जारा को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग या पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? किस अधिवेशन में किया गया था? बॉम्बे अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में या लखनऊ अधिवेशन में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में मांग किया था। और ये इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने जी की थी। जवाहरलाल नेहरू। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सम्मेलन के बारे में कुछ प्रमुख जानकारियां हैं। जो मुंबई में सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी भीमेश चंद्र बनर्जी ने। 1885 में इसी वर्ष में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। अब हम चलते हैं इसमें लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो उसकी जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 में। इसी में गरम दल और नरम दल दोनों अलग हो गए थे और इसी मुस्लिम लीग्स के साथ समझौता हुआ था। ये दोनों दल आपस में पेचअप हुआ था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जवाहरलाल नेहरू, लाहौरी, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर ही था। कराची दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी 1931 में। मूल अधिकारों एवं आर्थिक कार्यक्रमों की संकल्पना पारित की गई थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा कटा हुआ है, इसमें आगे लिखा है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पाने वाले देश के पहले नागरिक बने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने सामाजिक जागरूकता अभियान सांस योजना शुरू की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ये जो एग्ज़ाम का पैटर्न चल रहा है वो योजनाओं से ही संबंधित चल रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं ये अवश्य देखने को जरूर मिलेगा। और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 27 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी। यह किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी पर। ये आपको ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा, किसी ना किसी एग्जाम में 100% छपेगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 22 अप्रैल 2022 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है सर डेविड एटनबरो को। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन पीटी 2021 वाले में आया था। ये क्वेश्चन पीटी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोग के लिए निर्देशित करता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अब हम चलते हैं आगे, कुछ एडिशनल जानकारी इसके बारे में देते हैं। तो अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का प्रावधान है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता ये वर्तमान में गोवा में लागू है, ये वर्तमान में गोवा राज्य में लागू है और उत्तराखंड भी इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव भेज चुका है। तो उसके दूसरा राज्य उत्तराखंड बन जाएगा। अब हम ये इसका जो अनुच्छेद 46 है समाज को कमज़ोर वर्गों में एससी और एसटी के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर, ये भी क्वेश्चन पीटी में आपको मिला था 2021 में जो पीटी हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पीटी 2021 जो हुआ था, पेट 2021 हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओम। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फैराडे ये विद्युत धारिता का मात्रक है और ओम प्रतिरोध का मात्रक है, वोल्ट विद्युत विभव का मात्रक है और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ये आपको साइंस पोर्शन में पीटी एग्जाम 2022 में एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा, 100% आएगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप को आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। ये हमारा चैनल है इंस्टेंट कॉम्पिटिटिव, और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। और जो टेलीग्राम की चैनल जो लिंक है वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। जिससे आपको जो भी नई नई अपडेट्स आती हैं और ये करंट अफेयर की और जीके की जो क्लास होती है वो मैं आपको वहीं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो ये मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।